खबरदार, मोहब्बत के इस सिफली नक्श को बगैर मेरी इजाज़त के न करना। ये सिफली नक्श तभी करना जब मैं आपको इजाज़त दे दूँ। उसके लिए कुछ शराइत है, कुछ कंडीशन है। अगर वो शराइत पूरी होती हैं तो आपको मेरी तरफ से इजाज़त हो जाएगी इस अमल को करने के लिए। लेकिन अगर वो शराइत पूरे नहीं होते हैं तो फिर आप इस अमल को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मैं आपको पहले ही आगाह कर दिए रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं मेरे इस वीडियो को छोड़कर। लेकिन अगर आपको देखना है और आप उन शराइत को पूरा करते हैं, तो फिर आपको इस अमल को करने की इजाज़त है। और शराइत मैं आखिर में बता दूँगा, पहले मैं ये बता दूँ कि ये तावीज़ क्या है। ये मोहब्बत का वो तावीज़ है जो सिफली तावीज़ कहलाता है, लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि इसे मुसलमान अहले हुनूद जो चाहे कर सकता है, इसमें किसी तरीके की कोई क़ैद नहीं है, जिसकी मर्ज़ी आए कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस तावीज़ को किस तरीके से किया जाएगा। अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, किसी के दिल में चाहत पैदा करनी हो, तो आप इस तावीज़ के ज़रिए से उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। बंदा कितना ही संगदिल क्यों ना हो, कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, इस तावीज़ को करने के बाद वो पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में गिरविदा हो जाएगा और पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। इसको करने के कुछ शराइत हैं, कुछ ज़वाबित हैं। अगर आप उन्हें पूरा करते हैं तो यकीनन मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। आपको मार्केट से कोई बर्तन लेना है मिट्टी का, चाहे साबुत हो या टूटा हुआ हो, मिट्टी का एक बर्तन लेना है। कोई भी बर्तन जिस पे ये नक्श तैयार किया जा सके, मगर मिट्टी का होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। कच्चा मिट्टी का बर्तन नहीं, पका हुआ जो भट्टी में पकाया जाता है, कहाँ पकाते हैं, वो बर्तन लेना है पका हुआ। लेकिन उसकी शर्त ये है कि ये उससे पहले इस्तेमाल ना हुआ हो किसी चीज़ में। लेने के बाद में आपको किसी भी कुरेदने वाली चीज़ से, कोई ऐसा लोहे का कलम ले लें या कोई और चीज़, चाकू वगैरह, जिससे भी कोई बीख, कोई कील, जिससे भी आप ये नक्श बना सकें, आपको आसानी हो। उस मिट्टी के बर्तन पे बनाना है आपको। पकी हुई मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उस पे बनाना है। दिन कोई भी हो सकता है, तारीख कोई भी हो सकती है। आपको कहार के यहाँ से लेके आना है। आप शहर में रहते हैं तो भी ये मिल जाएगा, गाँव में रहते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वहाँ तो आपको मिल ही जाना है। टूटा हुआ हो तो भी चलेगा, मगर पहले से इस्तेमाल ना किया गया हो। इस तरीके से आपको एक मछली की तरह बना लेना है। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। फिर उसके बाद 2 चश्मी है ऐसे बना देना है। थोड़ा बहुत भी अगर आप इस तरीके का बना ले गए और इसमें मिला दिया तो काम हो जाएगा आपको। और यहाँ पे भी बना देना है। ये जो लकीरें हैं ये इसी के साथ में बनाने के बाद ही फ़ौरन कोई भी बना ले, इधर से या इधर से। उसके बाद में ये बनाना है, फिर ये बनाना है। फिर आपको पेश लिखना है, उल्टा पेश ऐसे। ये, फिर ये। फिर उसके बाद ये बे और ये ऐसे करके 2-3 नुक्ते देना है। यहाँ 1 नुक्ता, यहाँ 3 नुक्ता। ऐसे दे देना है आपको। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से बन जाए उसके बाद में आपको नीचे लिखना है अलहुब। उसके बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम। फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिख सकते हैं। नाम लिखने का तरीका ना पता हो तो आप मेरे चैनल पर चले जाएँ या यूट्यूब पर सर्च करें तावीज़ के नीचे नाम कैसे लिखें। आपको मेरी वीडियो दिखाई दे जाएगी, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बना लेना है, कर लेना है। जब आप उस ठिकरी पे या मिट्टी के बर्तन पे या जो भी आपको मुनासिब लगे, जिस पे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और लिख लेने के बाद में आपको इसको आग में डालना है। आपको इस मिट्टी के बर्तन को जिस पे आपने कुरैद के लिखा हुआ है, किसी भी नुकीली चीज़ से लिख सकते हैं, उसको आग में डालना है। कोयले या भट्टी की आग में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसी आग नहीं मिलती है तो फिर गैस चूल्हे पे भी रख के इसे गर्म कर सकते हैं। मकसद इस ठिकरी या इस मिट्टी के बर्तन को गर्म करना है जिस पे आपने ये नक्श तहरीर किया है, वो आप किसी भी सूरत में कर लें। कम से कम 15 मिनट इसे गर्म करें या 15 मिनट के लिए आग में डाल दें। और उसके बाद में आपको इसे आग से निकाल लेना है और कहीं साइड में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद में इस ठिकरी या मिट्टी को
جس کے اوپر آپ نے بنایا ہوا ہے اسے لے جا کر کے کسی دریا، نہر، تالاب، سمندر کہیں پہ بھی پانی میں ڈال دینا ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ پانی پاک صاف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہی محبوب بے قرار ہو جائے گا۔ محبوب تبھی بے قرار ہو جائے گا جب آپ اس نقش کو بنا کے آگ میں ڈالیں گے، اور تعویذ کو پانی میں ڈالتے ہی تو مکمل اثر اس کا دکھنے کو مل جائے گا آپ کو۔ اب رہی بات اجازت کی، تو یہ عمل کی اجازت بغیر میری اجازت کے اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ میں اجازت اس صورت میں دوں گا کہ آپ کا مقصد جائز ہو، کسی سے شادی وغیرہ کرنے کا مقصد ہو، یا کسی کے ساتھ میں ریلیشن بھی رہنے کا مقصد ہو، مگر یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا یا تکلیف دینا آپ کو مقصود نہ ہو، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب مجھے آپ واٹس ایپ میں میسج کر کے یا کمنٹ میں مجھ سے اجازت نہ طلب کیا کریں، میں سارے عمل کی اجازت آپ کو دیتا ہوں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور جو کرنے لائق نہیں ہوتا ہے، جو عمل جس کے لیے ہوتا ہے وہ میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ تو جو شرطیں میں نے بتائی ہوئی ہیں، اگر وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو یقیناً آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔